हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे एक मोटिवेट ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, मैं कोई लेक्चर्स नहीं हूँ, ना मैं कोई मोटिवेशन देने वाला हूँ। लेकिन कभी कभी मन में ऐसी बातें आती हैं जो आप लोगों से शेयर करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपने मेरा यूट्यूब थंबनेल तो देख ही लिया होगा किस बात पे हम बात कहने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आज सबसे पहले कहना चाहूँगा कि अपने गांव वालों का, कि हमारे गांव वाले बिल्कुल हमारे लिए 100% सही हैं, सुख दुख के साथी हैं। और थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक होता है तो वो तो घर परिवार में भी होता है, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता और ना ही किसी पे अपलक्ष्य लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, बात कहने वाला हूँ आत्मनिर्भर पे। तो आज के ब्लॉग्स का हमारा टॉपिक्स है जो वो आत्मनिर्भर है। मैं अपनी लाइफ में आत्मनिर्भर रहा, मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। और ये हमारा जो मेरा कहना है वो 100% सही है। कोई भी रिश्तेदार, कोई भी भाई, कोई भी हमारा फ्रेंड्स या हितैषी, हमारा आस पड़ोसी, हमारा कोई भी नहीं कह सकता है कि मैंने उसके आगे हाथ फैलाए हैं कि भाई साहब मुझे आज 1000 रुपये ही दे दो क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है। मैंने ऐसा कभी कुछ भी नहीं किया है। इसलिए नहीं किया है कि इससे इमेज बहुत ज़्यादा घटती है। दोस्तों, इस दुनिया में अगर रिश्ता बनाता है तो वो है पैसा, अगर रिश्ता बिगाड़ता है तो वो है पैसा। एक भाई भाई बहन का रिश्ता अगर खराब करेगा तो वो पैसा ही खराब कर देगा। एक वाइफ हस्बैंड का रिश्ता खराब करेगा तो वो पैसा खराब करेगा। भाई भाई का रिश्ता खराब करेगा तो वो पैसा करेगा। एक बाप बेटे का रिश्ता खराब करेगा तो वो पैसा करेगा। पैसे में बहुत ताकत है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो दोस्तों, ये बात हमारी जो है वो आप अपने दिल में बैठा लेना, क्योंकि हो सकता है मैंने पहले शब्द में कहा था कि मैं कोई लेक्चरर्स नहीं हूँ, ना मैं कोई मोटिवेट वाला आदमी हूँ। लेकिन जो हम पे जो गुजरी है वो मैं बता रहा हूँ कि मेहनत करना। आज के युग में अगर आपने मेहनत करना नहीं सीखा है तो आप सक्सेस पॉइंट पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे। एक मेहनत एक ऐसी चीज है, जब तक हमारे शरीर में दम है, जब तक हम जिंदा हैं, तो अपनी मेहनत की बदौलत जिंदा हैं। ना किसी किसी का भी आसरा मत करो। आपके आगे आपका लड़का है, आपके आगे बाप है, भाई बहन है। अगर तुम अपने शरीर से सक्षम हो तो अपनी मेहनत अपने शरीर पे ही आप विश्वास रखो। अपनी दिल की धड़कनों को तेज रखते हुए जवानी में जितना भी आपके अंदर जोश है वो अपनी मेहनत के अंतर्गत उसे लगाइए। तो दोस्तों, हमने जितना भी मेहनत किया है और मेहनत करने के बदौलत हम आज इस बात का प्राउड नहीं कर रहे हैं। मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो बेचारे अभी तक मोटरसाइकिल क्या चीज़ होती है, अभी तक मोटरसाइकिल पे नहीं बैठे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, मैंने कोई अभी प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं खरीदी है, ना कोई खेत पात, ना कुछ भी ज़मीन जायदाद। लेकिन मैंने अपनी जो भी शौक़ हैं वो अपनी दिली चॉइस से, अपनी मेहनत से हमने पूरी की है। तो दोस्तों, मेहनत एक ऐसी चीज़ है, अगर आप करेंगे तो अपनी ख्वाहिशों को पूरी कर सकेंगे। क्योंकि दूसरे पे अगर निर्भर रहेंगे तो उस तरीके की जो तुम्हारी चॉइसें हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि दोस्तों, आत्मनिर्भर बनना एक बहुत बड़ी मिसाल है। अगर आप आत्मनिर्भर बन के कुछ भी करना चाहोगे दुनिया में तो वो कर सकते हो। और अगर दूसरों के आश्रय हो कि नहीं, मैं अपना जीवन दूसरों के आश्रय काट लूँगा, मेरा भाई है मेरे आगे पीछे, मेरा बाप है, मेरे माँ है, या कोई भी रिश्तेदार है, भाई पड़ोसी है, इस तरीके का कुछ भी नहीं है यार। मैंने सब कुछ देख लिया है अपने जीवन में। मैं किसी पे ऑब्जेक्शन नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन इतनी ज़रूर बात कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप अपने ऊपर निर्भर रहेंगे तो आपका घर परिवार सही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको, हमारे साथ जो अभी घटना हुई है, आप सभी को मालूम है। मेरी सगी इकलौती बहन जो इस दुनिया से चली गई है, उसका जो हस्बैंड था वो आत्मनिर्भर नहीं था। वो हमारी बहन पे डिपेंड कह लो, या
अपने पे विश्वास नहीं था कि मैं कुछ कर भी पाऊँगा जीवन में या नहीं कर पाऊँगा। कुछ लोग कहते हैं कि उसके बारे में बात ना करो, वो बात हटाओ या कुछ भी। मेरा मेन मकसद जो रहा है यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाने का, तो दोस्तों वो मोटिवेट वीडियोज़ बनाने के कि हम पे क्या गुजरी, हमने जीवन में क्या देखा है, किस किस मोड़ से गुजरे हैं। तो इसी तरीके की बातों को लेके हम एक यूट्यूबर्स की दुनिया में हम उतरे थे। लेकिन हम पे ऑब्जेक्शन इस तरीके के लगाए जा रहे हैं कि जो बात हो चुकी है उसको रफ़ा-दफ़ा करो, क्यों उस पे बात को बार-बार दोहराया जा रहा है या किसी पे इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है। दोस्तों मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, अगर इल्ज़ाम लगाना ही होता तो मैं उस इल्ज़ाम को ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के अब तक तो वो बहुत से मामलों में गंभीरता पहुँच जाती। लेकिन दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि छोटी-सी बात को अगर आपने छुपा के रखी तो हो सकता है वो अंगारा बन जाए। एक कबीरदास जी का दोहा है, आग बुझी मत जान दबी है राख में। किसी भी वस्तु को या किसी भी प्लेस को या किसी भी अपने करीबी को, बहुत गंभीर बात को कभी भी दबा के नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि परिवार की बातों को आराम से दबा के रखो, इधर-उधर फैलाओ मत, कहो मत, नहीं तो इसमें अपनी बेइज़्ज़ती है। दोस्तों कहना चाहूँगा, अगर हमने अपनी बहन-बहनोई वाला मैटर जो था वो उकसाया होता, 4 लोगों को बताया होता और जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं उनके कानों में बात पड़ती, तो हो सकता था इस मामले को बढ़ा-चढ़ा के लिया जाता और आज हमारी बहन ज़िंदा होती। तो दोस्तों यही सब बातों की ग्लानि होती है दिल में कि लोगों की बातों को हमने अपने दिल में उतारा कि नहीं यार, हम अपने परिवार की बातें इधर-उधर करेंगे तो हो सकता है हमारी बेइज़्ज़ती हो। बेइज़्ज़ती जैसा महसूस अगर आप करेंगे तो हो सकती है आपके साथ भी हमारे जैसी घटना हो। तो सबसे पहले दोबारा यही दोहराना चाहूँगा कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में आत्मनिर्भर रहे, तो हो सकता है तुम्हें ज़िंदगी में कभी ठोकर ना खानी पड़े। कभी भी किसी के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे, किसी की बातों को आप जो है इग्नोर कर देंगे अगर आत्मनिर्भर बनेंगे। आत्मनिर्भर का शब्द जो है, आत्मनिर्भर की परिभाषा जान लो, किसी वीडियोज़ को देख लो, करके गूगल वगैरह पे किसी पे सर्च मार लो आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर की अगर परिभाषा आपने जान ली तो आप जीवन जीने की कला को समझेंगे। तो दोस्तों ये हमारा लेक्चर नहीं था, बहुत से दोस्त भी हमसे साफ-साफ कह देते तू तो यार बड़ा लेक्चरर है, तू बहुत बड़ी-बड़ी बातें करता है। दोस्तों मैंने जीवन में ऐसे-ऐसे मोड़ देखे हैं, ज़िंदगी में ऐसी-ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है, तो मैं ही समझ सकता हूँ कि अदर लोगों को कितना ज़रूरी है कि हमारे जीवन की सच्चाई उनको भी पता चले कि हाँ, हमने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना हमने किया है और अब भी कठिनाइयों का सामना कर रहा हूँ। तो एक सोशल मीडिया के ज़रिए हो सकता है आप लोग अगर हमारा सहारा करेंगे, तो हो सकता है हम ज़्यादा पॉपुलर होना नहीं चाहते हैं दोस्तों। रोज़गार सुना है मैंने कि सोशल मीडिया के ज़रिए रोज़गार भी मिल जाता है। अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो हो सकता है हमको भी एक रोज़गार का मौका मिला है। तो बहुत-बहुत महान कृपा हुई। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हमारी जो भाषा हमारे दिल की बात है वो आगे तक पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।